समारोह में गणवेश धारण कर हमारे माननीय कुलाधिपति भी आदरणीय अतिथिगण और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि दीक्षांत की परंपरा और उसके शिष्टाचार के अनुसार जब शोभा यात्रा सभागार में आए तो हम सब माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के स्वागत में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जब तक कि महामहिम राज्यपाल और मैं ये न कहूँ कार्यक्रम का एक बार फिर राष्ट्रगान होगा, हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और उसके पश्चात जब कुलाधिपति जी सबसे अंत में जाएंगे और सारे लोग पीछे, कुल सचिव पीछे रहेंगे, कुलाधिपति जी आगे रहेंगे और बीच में क्रम एकदम विपरीत रहेगा आने का। मित्रों, इस दीक्षांत समारोह की परंपरा बहुत गरिमा में होती है और आप सब लोग एक बार, मैं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबका पुनश्च स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी, राजेश पांडे जी और तमाम गणमान्य लोग। कुर्सी लगाओ ना, कहाँ है? कुल सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में अभी यह दीक्षांत शोभा यात्रा हमारे मंच पर पधार रही है। सबसे अंत में माननीय कुलपति जी और उनसे अंत में माननीय कुलाधिपति जी अभी मंच पर पधारेंगे। विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह है। कार्य परिषद के सदस्यगण, संकाय अध्यक्ष पधार रहे हैं, कुल सचिव जी आ गए हैं और अंत में हमारे माननीय कुलाधिपति जी मंच पर पधारने वाले हैं। हमारे दीक्षांत के मुख्य अतिथि पूज्य रितेश्वर स्वामी जी मंच पर पधार रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय कुलाधिपति जी, कुलपति जी मंच पर पधार रहे हैं। हम राष्ट्रगान के लिए खड़े रहेंगे। राष्ट्रगान। जय विश्राम। मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के माननीय कुलाधिपति, राज्यपाल मध्य प्रदेश आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, दीक्षांत के मुख्य अतिथि स्वामी रितेश्वर जी और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी, कुल सचिव जी और समस्त गणमान्य अतिथियों से प्रार्थना करता हूं कि वे मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत का शुभारंभ करें। माननीय कुलाधिपति जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माननीय कुलाधिपति जी इस दीक्षांत का शुभारंभ करेंगे। मैं विश्वविद्यालय की छात्राओं को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूँ। देवी सर्वभूतेषु
गीत। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर, मैं कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि पूज्य स्वामी रितेश्वर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने कष्ट करें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। कुलपति जी से अनुरोध है कि हमारे सांसद रीवा आदरणीय जनार्दन मिश्र जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। कुलपति जी से अनुरोध है कि वे विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी का पुष्पस्तवक से स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे हमारे माननीय विधायक श्री नरेंद्र प्रजापति जी का पुष्पस्तवक से स्वागत करने का कष्ट करें। मैं विश्वविद्यालय के इस 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी को स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बिंदी की माटी के इस अलौकिक और विलक्षण विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में अत्यंत कृपापूर्वक पधारे हम सबके कुलाधिपति महामहिम श्री मंगू भाई जी पटेल, मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका विनम्रता से वंदन अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में विराजित जिनने कृपापूर्वक अपना समय दिया, ऐसे
आनंद धाम वृंदावन के और वैश्विक स्तर के संत सिद्धे रीतीश्वर जी महाराज जी के चरण कमल इस विश्वविद्यालय में पड़े हैं, उसका पवित्र हम सबके मन को मंगलमय करेगा, इस कामना के साथ उनके चरणों में भी मैं वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हम सबका सौभाग्य है न केवल विंद बल्कि मध्य प्रदेश जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जानता है और आज वह उप मुख्यमंत्री के पद को शोभित कर रहे हैं, ऐसे हम सबके चहेते युवा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र जी शुक्ल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमेशा उनका स्नेह हम सबको विश्वविद्यालय को मिलता रहता है। एक और अवसर है कि हमारे जनप्रतिनिधि सांसद माननीय जनार्दन जी मिश्र, माननीय तिवारी जी, माननीय प्रजापति जी आज मंच पर विराजित हैं, उन सबका मैं यहाँ वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सभी कार्यपरिषद सदस्य, सभी संकायध्यक्ष, आए हुए हमारे सभी अन्य समक्ष विराजित जनप्रतिनिधि बंधु और हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक साथी, अतिथि शिक्षक साथी, आज जो उपाधि और स्वर्ण पदक ले रहे हैं, ऐसे सभी प्रिय बेटे बेटियां, इन सबका और अन्य जो भी आमंत्रित अतिथि यहाँ विराजित हैं, मैं उन सबको अत्यंत विनम्रता से अभिनंदन वंदन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम सब अपने विश्वविद्यालय को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और हम सब शिक्षा जगत के लोग NEP 2020 के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। माननीय महामहिम जी का हम सबको मार्गदर्शन उसमें मिलता रहता है। इस सब को मैं समाहित करते हुए अधिक समय न लेते हुए आज के इस अभिनंदन के क्रम में विश्वविद्यालय के मुखिया इस नाते मंचस्थ मंच के समक्ष विराजित सभी पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, सबके जो छूट गए हो उनको भी विनम्रता पूर्वक मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद कुलपति जी। मित्रों, दीक्षांत की परंपरा के अनुसार उपाधि वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए और आगे के संचालन के लिए मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह परिहार जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह परिहार। माननीय कुलाधिपति जी से प्रार्थना है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 11वें दीक्षांत समारोह की कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति है। माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 11वें दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करता हूं। माननीय कुलपति जी, कृपया माननीय कुलाधिपति जी से विद्यार्थियों को शोध, स्नातकोत्तर डिग्री, स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति प्राप्त करने का कष्ट करें। उपाधियों का वितरण माननीय कुलाधिपति जी द्वारा किया जाएगा। दीक्षांत समारोह के विभिन्न संकायों की उपाधियों के वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। संकाय अध्यक्षों से अनुरोध है कि वे पात्र उपाधि धारकों को उपाधि ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत करें। संकाय अध्यक्ष काला संकाय प्रोफेसर श्रीकांत मिश्रा। PhD उपाधि धारक विनोद कुमार दुबे, हिंदी। रेशमा त्रिपाठी, हिंदी। अर्चना शुक्ला, हिंदी। शुभांगी सिंह, हिंदी। लक्ष्मीकांत द्विवेदी, हिंदी। आशुतोष शुक्ला, हिंदी। राम मिलन, हिंदी। नीता वर्मा, हिंदी। भागीरथी द्विवेदी, हिंदी। दीपा सिंह, अंग्रेजी।
रत्ना शुक्ला संस्कृत, आयामी पांडे दर्शन शास्त्र, स्नातकोत्तर उपाधि राम बदन विश्वकर्मा हिंदी, सौम्या मिश्रा हिंदी, स्नेहलता दीपांकर हिंदी, अंचल सिंह अंग्रेजी, शालिनी शुक्ला संगीत, हिमांशु सिंह बघेल योग, और नारायण दत्त त्रिपाठी संस्कृत। संकाय अध्यक्ष समाज विज्ञान संकाय प्रोफेसर महेश चंद्र श्रीवास्तव। पीएचडी उपाधि हेतु औड़ेन बहादुर सिंह भूगोल, सितेश भारती भूगोल, जियालाल राठौर भूगोल, हेमंत सिंह उदय भूगोल, सतीश चंद तिवारी भूगोल, महेंद्र कुमार पटेल समाजशास्त्र, गौरव कुमार मिश्रा समाजशास्त्र, पूजा सिंह समाजशास्त्र, चंद्रकांत त्रिपाठी समाजशास्त्र, भूपेंद्र सिंह इतिहास, नवीन कुमार सिंह चौहान इतिहास, वंदना मिश्रा राजनीति विज्ञान, लक्ष्मी मिश्रा राजनीति शास्त्र, अमृतांशु पांडे राजनीति विज्ञान, वंदना सोनी इतिहास, स्नातकोत्तर उपाधि वैशाली सिंह बघेल व्यवसायिक अर्थशास्त्र, मनीष कुमार कोरी व्यवसायिक अर्थशास्त्र, संदीप कुमार वर्मा व्यवसायिक अर्थशास्त्र, प्रतीक पांडे व्यवसायिक अर्थशास्त्र, कोमल श्रीवास्तव एमएसडब्ल्यू, सुषमा शुक्ला व्यवसायिक अर्थशास्त्र, कृति शुक्ला समाजशास्त्र, संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय प्रोफेसर आर.एन. पटेल। डीएससी डॉक्टर रमाकांत भारद्वाज, पीएचडी श्रीकांत शुक्ला गणित, विपेंद्र कुमार द्विवेदी गणित,
रितु मिश्रा कंप्यूटर विज्ञान, डाली बरैया रसायन शास्त्र, श्रद्धा चौधरी रसायन शास्त्र, शैल कुमारी सिंह रसायन शास्त्र, स्नातकोत्तर उपाधि निधि पांडे गणित, निशी पांडे गणित, अनु पटेल गणित, श्वेता पटेल गणित, अजिता शुक्ला गणित, संध्या सिंह गणित, दीक्षा पांडे गणित, अदिति गुप्ता गणित, योग माया मिश्रा कंप्यूटर विज्ञान, प्राची सिंह कंप्यूटर विज्ञान, दीपक कुमार नामदेव कंप्यूटर विज्ञान, साक्षी चौरसिया कंप्यूटर विज्ञान, रोहित त्रिपाठी भौतिक शास्त्र, आकाश चतुर्वेदी रसायन भौतिक शास्त्र, प्राची द्विवेदी रसायन शास्त्र, हंसराज गुप्ता कंप्यूटर विज्ञान, आशुतोष मिश्रा भूगर्भ शास्त्र, नूरी अंसारी कंप्यूटर विज्ञान। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया वह अपना स्थान ग्रहण करें। आगे की कार्रवाई के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूं। संकायाध्यक्ष जीवन विज्ञान पीएचडी टीना विसेन जैव प्रौद्योगिकी, प्रदीप कुमार प्रजापति जैव प्रौद्योगिकी, स्नातकोत्तर उपाधि संध्या सिंह चंदेल पर्यावरण, श्रिया गौतम बायोटेक्नोलॉजी, आकांक्षा वर्मा बायोटेक्नोलॉजी, देवांशी द्विवेदी बायोटेक्नोलॉजी, हर्षिता शुक्ला माइक्रोबायोलॉजी। संकायाध्यक्ष विधि संकाय डॉक्टर मुकेश साहू। स्नातकोत्तर उपाधि कुशाग्र पांडे एलएलएम, स्नातकोत्तर उपाधि शशांक त्रिपाठी एलएलएम, संकायाध्यक्ष वाणिज्य डॉक्टर आरपी गुप्ता, वाणिज्य उपाधिधारी डॉक्टर अंजलि द्विवेदी, डॉक्टर शिखा मालपानी, स्नातकोत्तर उपाधि के सुशील कुमार साहू। शिक्षा संकाय पीएचडी उमेश कुमार सिंह, महेश मालसे, स्नातकोत्तर उपाधि
संध्या सिंह बघेल, मानसी मिश्रा, एमएड, शारीरिक शिक्षा संकाय स्नातकोत्तर उपाधि अमर पासी, प्रबंध संकाय संकायाध्यक्ष प्रोफेसर अतुल पांडे, प्रबंध संकाय पीएचडी की उपाधि हेतु अनामिका पांडे, शिल्पा शुक्ला, भगवती चरण शुक्ला, स्नातकोत्तर उपाधि हेतु योगेश सिंह, अजीत सिंह, आदित्य सिंह, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि कृपया वह अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया सभी उपाधिधारक छात्र छात्राएं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वो दीक्षांत शपथ दिलाने का कष्ट करें। हाथ सामने कर लेंगे सभी जिनने डिग्रियां ली हैं। मैं दीक्षा देता हूं, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, सत्य, कौशल और सौभाग्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, जो प्रशंसनीय कर्म है उन्हें करना चाहिए, दूसरे नहीं, जो हमारे सुचरित हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए, दूसरे नहीं। यह आदेश है, यह उपदेश है, यह अनुशासन है, ऐसा ही आचरण करना चाहिए। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो और उज्जवलमय हो। दानदाताओं के स्वर्ण पदक का वितरण किया जाएगा। मैं माननीय कुलाधिपति जी से अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अभिस्वीकृति देने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि दानदाताओं के स्वर्ण पदक का वितरण करने की कृपा करें। लाल बलदेव सिंह, एमए हिंदी, विधि स्नातक विक्रमादित्य तिवारी, लाल बलदेव सिंह, एमए हिंदी, सौम्या मिश्रा, श्री महावीर प्रसाद स्मिथ स्वर्ण पदक एमए हिंदी, सौम्या मिश्रा, स्वर्गीय पंडित रामायण प्रसाद पांडे स्मिथ स्वर्ण पदक विधि स्नातक, शिवम उपाध्याय, मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। कुलपति स्वर्ण पदक एमफिल यूटीडी माननीय मुख्य अतिथि जी द्वारा, माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध है कि सत्र 2022 के कुलपति स्वर्ण पदक का वितरण करने की कृपा करें। एमफिल हिंदी विकास पाठक, समाज विज्ञान संकाय एमफिल व्यावसायिक अर्थशास्त्र चंचल सोनी, जीवन विज्ञान संकाय एमफिल बॉटनी मिताली तिवारी, वाणिज्य संकाय एमफिल कॉमर्स अमरीश सिंह। माननीय मुख्य अतिथि परम पूज्य सदगुरु श्री ऋतुस्व जी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। कुलपति स्वर्ण पदक स्नातकोत्तर यूटीडी वर्ष 2022 माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया कुलपति स्वर्ण पदक स्नातकोत्तर यूटीडी का वितरण करने की कृपा करें।
कला संकाय एमए हिंदी अनुपम शुक्ला, एमए हिंदी सत्य प्रकाश ओझा, एमए हिंदी राम बदन विश्वकर्मा, एमए योगा हिमांशु सिंह बघेल, एमए दर्शन शास्त्र शिवराम पांडे, समाज विज्ञान संकाय एमए व्यवसायिक अर्थशास्त्र प्रतीक पांडे, एमएसडब्ल्यू साक्षी सिंह, विज्ञान संकाय एमएससी भौतिकी रोहित त्रिपाठी, एमएससी रसायन प्राची द्विवेदी, एमएससी गणित निशी पांडे, एमएससी कंप्यूटर साइंस योग माया मिश्रा, एमटेक हंसराज गुप्ता, जीवन विज्ञान संकाय एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आकांक्षा वर्मा, एमएससी पर्यावरण जीव विज्ञान एमएससी पर्यावरण जीव विज्ञान गौरव मिश्रा, एमएससी एमएससी बायोकेमिस्ट्री आंचल पटेल, एमएससी बायोकेमिस्ट्री अर्चना पटेल, प्रबंध संकाय एमबीए टूरिज्म अलंकृता उपाध्याय, एमबीए आईआर एंड पीएम हरि मयंक शर्मा, एमबीए एचआरडी आदित्य सिंह, कुलपति स्वर्ण पदक स्नातकोत्तर यूटीडी वर्ष 2023, एमए हिंदी सौम्या मिश्रा, एमए अंग्रेजी श्रद्धा शर्मा, एमए दर्शन शास्त्र शिवम प्यासी, समाज विज्ञान संकाय एमए व्यवसायिक अर्थशास्त्र सुषमा शुक्ला, एमएसडब्ल्यू स्नेहा श्रीवास्तव, विज्ञान संकाय एमएससी भौतिकी आकाश चतुर्वेदी, एमएससी गणित श्वेता पटेल, एमएससी कंप्यूटर साइंस दीपक कुमार नामदेव, एमसीए अंजलि पांडे, जीवन विज्ञान संकाय
एमएससी बायोटेक्नोलॉजी श्रिया गौतम, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हर्षिता शुक्ला, एमएससी पर्यावरण जीव विज्ञान संध्या सिंह चंदेल, एमएससी बायोकेमिस्ट्री शैलजा पटेल, एमबीए टूरिज्म अनुश्री पटेल, एमबीए आईआर एंड पीएम अंजू थंकम एलेक्स, एमबीए एचआरडी दीपिका सिंह, वाणिज्य संकाय एब्सेंट, विधि संकाय एलएलएम शशांक त्रिपाठी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। स्वर्ण पदक स्नातकोत्तर माननीय कुलपति जी द्वारा माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक का वितरण करने की कृपा करें। कला संकाय एमए संगीत शालिनी शुक्ला, एमएसडब्ल्यू कोमल श्रीवास्तव, एमएससी गणित दीक्षा पांडे, एमएससी भूगर्भशास्त्र कार्तिकेय देव सिंह, विधि संकाय एलएलएम अजय कुमार द्विवेदी, एमएड मानसी मिश्रा, स्वर्ण पदक 2023 एमए संगीत काजल चतुर्वेदी, एमए समाजशास्त्र कृति शुक्ला, एमएससी कंप्यूटर साइंस नूरी अंसारी, एमएससी भूगर्भशास्त्र आशुतोष मिश्रा, जीवन विज्ञान संकाय एमएससी बायोटेक्नोलॉजी देवांशी द्विवेदी, प्रबंध संकाय एमबीए चंचल अवंतवानी, विधि संकाय एलएलएम कुमुद रानी शर्मा। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके उपरांत उपाधियां एवं स्वर्ण पदक वितरण उपरांत विश्वविद्यालय के प्रकाशनों का विमोचन
माननीय अतिथियों द्वारा किया जाएगा। माननीय कुलाधिपति जी एवं मंचस्थ अतिथिगणों से अनुरोध है कि दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित स्मारिका दीक्षा पर्व, दीक्षांत प्रोफाइल, विश्वविद्यालय शोध पत्रिका विंध्य भारती एवं भारतीय ज्ञान परंपरा की गौरव गाथा का विमोचन करने की कृपा करें। दीक्षा पर्व एवं दीक्षांत प्रोफाइल के लिए प्रोफेसर अतुल पांडे जी सहयोग करेंगे। शोध पत्रिका विंध्य भारती प्रोफेसर मृणाल श्रीवास्तव जी। मैडम जाइए, मैडम आगे दीजिए। भारतीय ज्ञान परंपरा की गौरव गाथा में श्री प्रोफाइल, दीक्षांत प्रोफाइल। भारतीय ज्ञान परंपरा की गौरव गाथा श्री नलिन दुबे जी सहयोग करेंगे। विश्वविद्यालय के प्रकाशनों के विमोचन के उपरांत माननीय अतिथिगणों से के उद्बोधन हेतु मैं आमंत्रित करता हूं रीवा संसदीय क्षेत्र के सांसद परम आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी, कृपया अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आज के इस 11वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित कुलाधिपति, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय मंगूलाल जी भाई पटेल जी, आज इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देने पधारे परम पूज्य सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, कुलपति आदरणीय राजकुमार आचार्य जी, विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, कुल सचिव सुरेंद्र सिंह परिहार जी, कार्य परिषद के सदस्यगण, प्राध्यापकगण, सभी दीक्षांत समारोह में पुरस्कृत अलंकृत सभी छात्र छात्राएं और मित्रों, अभी प्रतिज्ञा कराई, जब अभी सोच रहा तो था, आदेश हुआ कि कुछ बोलना है तो और थोड़ा बोलना है, दिमाग में कुछ था, लेकिन जब कुलपति जी ने प्रतिज्ञा कराई तब हमको ये मालूम हुआ कि ये दीक्षांत समारोह का नाम शिक्षांत समारोह क्यों नहीं। शिक्षा का अंत नहीं होता, बड़े से बड़े विधि विषय
विषय विशेषज्ञ भी कहते हैं कि मैं तो छात्र हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं तो अभी अध्ययन कर रहा हूं। इसलिए इस समारोह का अंतिम डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी आप शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण नहीं है, इसलिए आपका निरंतर शिक्षा जगत से जुड़ाव, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, और जैसा आपने अपनी दीक्षा में लिया है कि प्रमाद नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा तो अनवरत है, आजीवन तक चले, जीवन जब तक सांस है, जब तक सामर्थ्य, तब तक शिक्षा ग्रहण करने का काम आप करेंगे। लेकिन दीक्षा तो केवल एक बार होती है जीवन में। शिक्षा तो मस्तिष्क की चीज है और दीक्षा दिल की। आपने अगर शिक्षा को दिल के शिक्षा का जो आपने अमृत ग्रहण किया, शिक्षा में विष भी है, अमृत भी है, तो शिक्षा का अमृत आपने जो ग्रहण किया उसे दीक्षा के रूप में दिल में उतार लिया है, तो निश्चित रूप से आपकी ये शिक्षा, आपकी डिग्री सार्थक होगी। और जैसा कि दीक्षा तो केवल एक बार होती है जीवन में। हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो जीवन पद्धति है हमारी, दीक्षा केवल एक बार होती है, और उस दीक्षा के सहारे मनुष्य जीवन भर दीक्षा के में ली हुई प्रतिज्ञा के आधार पर अपना जीवन चलाता है। आज आपने सत्य की दीक्षा ली है, परोपकार की दीक्षा ली है, और प्रमाद से दूर रहने की दीक्षा ली है। सत्य क्या है, ये हमारे सनातन में, हमारे संस्कृति में बहुत ही स्पष्ट उल्लिखित है। आपने भी पढ़ा ही होगा और आगे भी निश्चित रूप से उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। परोपकार समाज के लिए, देश के लिए अपने आप को कहीं न कहीं समर्पित करने का काम है। आपने शिक्षा ग्रहण की है, उच्च शिक्षा ग्रहण की है। मैं केवल इतना ही आपसे आग्रह करूंगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश, मान लीजिए 5वीं का बच्चा है लेकिन उसमें 5वीं के स्तर तक का ज्ञान नहीं, 8वीं का बच्चा है लेकिन 8वीं तक के स्तर का ज्ञान उसमें नहीं हो पाया। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर ऐसे बच्चों के, बिल्कुल आपके पड़ोस में ही कोई न कोई बच्चा है, उसको अगर आप चिन्हित करके, और आपका भी कोई वो व्यवधान नहीं होता उसमें, आप अपना काम करते रहिए। 10 मिनट के अंतराल में 1 मिनट उसको दे देंगे, 10 मिनट के अंतराल में फिर 6 मिनट में आप उसको 1 घंटे में निश्चित रूप से उस विषय में, उस कक्षा के स्तर के अनुरूप उसको आप बना पाएंगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस काम को करेंगे, और जो दीक्षा आपने इस दीक्षांत समारोह में ग्रहण की है उसे, उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। ईश्वर आपको सन्मार्ग में चलाए, आप सन्मार्ग पर चलते रहें। आपको फिर से बधाई, शुभकामनाएं कि आप अपनी शिक्षा का उपयोग निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा के अनुसार देश के लिए, परमार्थ के लिए, समाज के लिए करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं दीक्षांत उद्बोधन हेतु परम पूज्य जग सदगुरु श्री रितेश्वर जी को सादर आमंत्रित करता हूं। परम पूज्य सदगुरु जी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा 11वां दीक्षांत समारोह। उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय जी, उप मुख्यमंत्री जी, सांसद जी, विधायक द्वय, कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, उपस्थित
जो भी सदस्यगण हैं, मनुष्य हैं, तो ये काफ़ी है कि आप सम्मानित हैं। किसी अलग चीज़ की जरूरत नहीं सम्मान के लिए। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अगर आपको ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है तो आप खड़े हैं, बैठे हैं, कहीं भी हैं, आप सम्मानित ही हैं। इसलिए उन सब सम्मानितों को प्रणाम करता हूं। दीक्षांत समारोह का अर्थ अभी हमारे सांसद जी ने कहा, दीक्षांत, दक्षांत, जो आपको कहना है। दक्षता का भी अंत नहीं होता। यह सिर्फ एक पढ़ाई हुई और सॉरी टू से मैकोले के अनुरूप है, लॉर्ड मैकोले के अनुसार ही पढ़े हैं, तो कोई बहुत कुछ ज़्यादा इसके बाद आप कर पाओगे, केवल इससे मैं अपेक्षा नहीं रखता। भारत की सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति, अभी कुलपति महोदय मुझे बता रहे थे कि ये वेद से लिया गया है, जो हम दीक्षांत समारोह में शपथ दिलाते हैं। पहला शपथ है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। एक शब्द है, कितना कठिन है, युधिष्ठिर नहीं कर पा रहे अच्छे से। जितने भी आपने महान लोगों को देखा है वो धर्म का आचरण नहीं कर पा रहे, और हमें कहा जा रहा है धर्म का आचरण करो। पहले तो धर्म की परिभाषा जाननी पड़ेगी, उसके बाद धर्म का आचरण करेंगे। सत्य बोलना ही सिर्फ उचित है या सत्य को समझना और सत्य को जीना भी उचित है, सत्य का प्रयोग उचित है, यह भी विचारणीय प्रश्न है। चूंकि समय, महामहिम जी यहां पर हैं और ये एक प्रोटोकॉल है, एक समय का भी मर्यादा है। आप यहां से, पहले तो आपके लिए मैं बहुत जोरदार एक ताली बजाऊंगा, मैं खुद, आप बजाओ ना बजाओ, मैंने पहली बार इतना सुंदर सनातनी वेशभूषा में साफा बांधे हुए यह कार्यक्रम देखा है। मैं आह्लादित हो गया। मध्य प्रदेश और यहां इस दीक्षांत समारोह अवधेश प्रताप जी, मैं गदगद हो गया। मैं देश विदेश सब जगह जाके देखा, वो काली टोपी सब चलती रहता है, पर ये देख के लगा वाह, हम अपने भारत में हैं, अपने सनातन भारत में हैं। ये देख के बड़ा आनंद मुझे आया और ये गौरव का विषय है। आप समझिए आने वाला समय कितना टफ है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लाभ से भी आपको परिचित होना चाहिए और हानि से भी परिचित हो जाना चाहिए। पढ़ लेना, क्योंकि आप लोग सब आज गोल्ड मेडल लिए हो, कोई ये क्या क्या मिला है आपको, आपके लिए जरूरी है ये क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो बस एक ही बात मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज मनुष्यों के द्वारा अगर बनाई गई है तो ये सदा अभिमान अपने भीतर रखिएगा और विश्वास रखिएगा कि वो हमसे नीचे ही होगा, वो हमसे ऊपर नहीं हो सकता। हम उसे लाभ में कन्वर्ट कर देंगे, उसको पॉजिटिव बना देंगे। ये विश्वास मनुष्य के भीतर होना चाहिए। आज अगर सबसे ज्यादा अभाव है तो विश्वास का अभाव है। आज सबसे ज्यादा अभाव है तो मनुष्य टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तनाव में। इस दीक्षांत समारोह के बाद आप जब निकलेंगे तो आपके ऊपर भी एक तनाव होगा। घर वाले कहेंगे अब तो हो गया, अब तो कुछ करो। अब बताओ, ये दीक्षांत में तो इन्हीं लोगों को पता चल रहा होगा, हे भगवान अब घर में क्या जवाब देंगे। ये बड़ा मुश्किल हो गया। अब तक तो था कि चलो कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कहता क्या कर रहे हैं, आई एम स्टडिंग, तो ये कह के बच जाते थे, ये कह के। लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो जाएंगे, जो आएगा अच्छा बाबू पढ़ ही आई लें, कुछ करत ना हुए। अरे आप बैठो भैया, हमको काहे को डिप्रेशन में डालते हो, छोड़ दो। ये टेंशन, ये तनाव से ऊपर कैसे उठें। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या का एक ही अर्थ है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करे, लिबर्टी प्रदान करे, जो उसको स्वतंत्रता प्रदान करे। जो विद्या मनुष्य को टेंशन दे, डिप्रेशन दे, वो विद्या नहीं अविद्या हो सकती है। और मैं जानता हूं कि भारत की सनातन विद्या पद्धति मनुष्यों को कभी भी नौकर नहीं बनाती थी। बेरोजगारों की फौज लगी है, आप सब भी मत हो जाइएगा निकल के। बेरोजगारों की फौज लगी है, किस कारण से लगी है? लॉर्ड मैकोले ने कहा था कि भारतीय शरीर से स्वतंत्र जरूर हो जाएंगे, पर मानसिक रूप से ये देसी मुर्गी विलायती बोल वाले लोग, इनको मैं गुलाम बना के रखूंगा। एंड मैं सब कुछ कह सकता हूं, मैं भी बीच बीच में अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं कि मत समझना बाबा अनपढ़ है। हमारे पास बहुत डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं, बहुत सारे डॉक्टरेट हैं। इतने सारी डिग्रियां, आप जियोलॉजी ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, मैं आपको
केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, आपको फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, आप सबको पढ़ा सकता हूं। ये सारी चीजें मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाई। पढ़ाने के बाद धन से मुझे कहा कि इतना धन तुम्हें दे के जा रहा हूं कि आने वाले 7 पीढ़ियों तक भारत की सनातन की सेवा कर सकोगे। और अब जाओ और जाकर के भारत के उन नौजवानों को बता दो कि हमारी सनातन शिक्षा पद्धति से पढ़कर गुरुकुलम से निकले हुए बच्चे कभी नौकरी मांगते नहीं थे, बल्कि हजारों लोगों को नौकरी देते थे। उनके भीतर यह विश्वास जगाओ। और आज मैं वही विश्वास जगाने आया हूं आपके बीच में, कि आपके भीतर यह विश्वास हो कि इस दीक्षांत के उपरांत जब यहां से निकलोगे आप, तो निकलने के बाद आपके हृदय में होना चाहिए कि मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से आ रहा हूं जी। मैं बेरोजगारों की फौज में नहीं, बल्कि बेरोजगारों को नौकर नहीं, नौकर से मालिक बनने की कला बताने आया हूं। हम नौकर लोग नहीं हैं, हम मालिक बनने वाले हैं। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। दिस इज ब्रह्म सूत्र। यही ब्रह्म सूत्र है हमारा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, ये नॉलेज नहीं है। अगर आप जीवन में आनंदित रहना चाहते, मुझे सक्सेस का एक परिभाषा बताओ मेरे नौजवानों, आप बताओ सक्सेस का अर्थ क्या है? मनी और कुछ? ब्लिसफुलनेस इज सक्सेस। हम कितने आनंदित हैं जीवन में, कितने खुश हैं। सुदामा की तरह कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी मौज है। और श्री कृष्ण भी हमको अपने सिंहासन पर बिठा करके पानी से नहीं, अपने नेत्रों के जल से हमारे पांव को धोएंगे। ये ब्लिसफुलनेस सुदामा के भीतर थी। बताओ इसमें धन की आवश्यकता कहां पड़ी? बताओ क्यों हम डिप्रेशन में रहते हैं? बताओ हम क्यों अवसाद में रहते हैं? ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों हमारे भीतर में है? क्यों हमारे भीतर में इतनी तकलीफें हैं? क्यों हम प्रतियोगिता के बनाए हुए लोग हैं? प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता, क्या ये किसी समाज को स्वस्थ बना सकती है? कैसे कैसे वर्ड्स हमने गढ़ दिए हैं। यहां स्वस्थ प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता भी कहीं स्वस्थ होती है? उप मुख्यमंत्री बनना हो और 2 लोग हों और स्वस्थ प्रतियोगिता होगी? ये मन करेगा कि जिसका नहीं होगा वो अस्वस्थ हो जाएगा कि मेरा नहीं हुआ। स्वस्थ कहां है? प्रतियोगिता में ही, द्वंद्व में ही अवसाद है। इस बात को समझिए। भारतीय सनातन पद्धति को अंग्रेजों ने छीना, लेकिन विगत 75 वर्षों से यह अमृत काल चल रहा है। और मैं सोचता था अमृत काल क्यों चल रहा है, और होना चाहिए अमृत काल, पर क्या करें, विरोधी इसको भी कहते हैं अमृत काल क्यों है। तो इसको आप लोग जहर काल के रूप में मनाना, हम लोग तो अमृत काल में ही मनाएंगे। आप मनाओ 20 काल के रूप में। यह अमृत काल इसलिए है कि बचे हुए 25 वर्षों में 2047 तक 100 वर्ष हो जाएंगे भारत की आजादी को, 1000 वर्ष के गुलामी के बाद। लेकिन क्या आज भी हम गुलाम नहीं हैं? आप अपने आप से बोलो। जीवन के 70-80 साल जीने हैं, कितनी मस्ती से जीना चाहिए, कितना आराम से जीना चाहिए। एक मुस्कुराहट होती है एयर होस्टेस की। एयर होस्टेस 1 घंटे के लिए मुस्कुराती हैं फ्लाइट में, 2 घंटे के लिए। टिंग टोंग बजाओ, वो आएंगी, आप बूढ़े रहो, टकले रहो, दांत निकला रहे, मजबूरी है मुस्कुरा के हाँ लीजिए, अरे भैया उठा लेना, हाँ लीजिए। और नीचे उतर कर, ये हमको कुलपति जी ने कहा है कि सावधान, ये हाथ में हमेशा रहना चाहिए, तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हाँ, ये गिर जा रहा है बार बार, हमको एक ही चीज का आज्ञा है, दंड, धर्म दंड लेकर के हम खड़े रहते हैं। तो वो तो नीचे उतर करके और आप कहो आप बड़ा मुस्कुरा रही थी, जरा पानी पिलाइए, निकाल के 1 सैंडल मारेगी। अरे मेरी नौकरी खत्म हो गई, 1 घंटे की हमारी ड्यूटी थी, वो एक मुस्कुराहट है, उनकी नौकरी है, नौकरी के लिए मुस्कुराना पड़ता है। यद्यपि हमारी वो बेटियां हैं, मैं जब भी फ्लाइट में जाता हूं पहले पकड़ लेती हैं, बाबा जी आप ही बोलते हो ना हम लोगों के विषय में, हम कि हाँ हमारी बच्ची हो। मैं बोलता हूं कि ये धार्मिक यात्रा भी, मनुष्य की यात्रा भी ऐसी है। कैसे? बोला हमारे एयर होस्टेस की मुस्कुराहट जो केवल नौकरियों पर निर्भर है 1-2 घंटे के लिए, परंतु एक हमारे श्री कृष्ण भी हैं। जब जरासंध और काल यवन ने मथुरा के ऊपर हमला किया 23 करोड़ सेना लेकर के, काल यवन जहां से आया था भौगोलिक दृष्टिकोण से उसको आज का इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट का राजा आया राक्षसों के रूप में, जब हमला किया उसने पूछा जरासंध से मैं कृष्ण को पहचानूंगा कैसे? कहा कृष्ण को पहचानने का एक ही उपाय है, धोती मोर। बोला ये तो कोई भी 1.5 रुपए में खरीद के आ जाएगा, और तो कोई परमानेंट पहचान तो बताओ। बोला यार मुस्कुराता बहुत है। बोला मुस्कुराता, आजकल तो झूठे मुस्कुराहटों की बड़ी है। आइए शर्मा जी कैसे हैं? मुस्कुराते भीतर से कहते टेढ़ा बेरा गर्क हो, तू बर्बाद हो जा। तो मुस्कुराहट भी गड़बड़ है। तो बोला नहीं, उसकी मुस्कुराहट सच्ची है, वो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में मुस्कुराता है। 23 करोड़ सेना जिसके द्वार पर खड़ी हो और वो नंगे पांव आदमी खड़े हैं, और खड़े होकर के जब सामने आए
तो 9 क्लोन बने हुए थे श्री कृष्ण के, ध्यान से सुन लीजिएगा। 9 की तो हवाई उड़ गई, पर जो ओरिजिनल श्री कृष्ण थे उन्होंने देख करके मुस्कुराया। कालियावन ने कहा दिस मैन, यही होगा, यही श्री कृष्ण है। बोला हाँ यही श्री कृष्ण है जो हमेशा मुस्कुराता है। मेरे प्यारे बच्चों, दीक्षांत समारोह के ऊपर अब जब यहां से निकलोगे तो आपको एक ही चीज देने आया हूं, आपके पास मुस्कुराहट हो, पर एयर होस्टेस की नहीं, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट हो। किसी भी परिस्थिति में आप देश में मुस्कुरा सको, राष्ट्रवाद की अवधारणा को साबित करिए। एक अंतिम बात बता करके विश्राम लेता हूं। 10 मिनट का समय दिया गया है, इसलिए मैं वंदे भारत एक्सप्रेस बना हुआ हूं, मैं तो धीरे धीरे बोलता। मुझे बताया क्या 10 मिनट में बोलना, हम लोग वंदे भारत बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार सूरत से मुंबई तक अभी आया था वंदे भारत एक्सप्रेस से, अब मैं भी बन गया हूं। एक ही बात कह करके विश्राम करता हूं। याद रखिए, इस विद्या का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप टेंशन, डिप्रेशन और तनाव से मुक्ति का जीवन जी सकें। छोटे छोटे 5-10 साल के बच्चे कहते मम्मा मैं टेंशन में हूं। अरे यार, तू तो खुद मेरा सन है, तुझे कहां से सन हो गया? टेंशन अभी एक भी नहीं हुआ, टेंशन आ गए। कहां से सन आ गए तुम्हारे पास? ये टेंशन शब्द कभी भारत में था नहीं, पर ये दुख की बात है कि आज 74% भारतीय मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 88% पूरी दुनिया में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। जिसको आप विकसित कंट्री समझते हो अमेरिका, वो 90% मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। ये कैसा विकास है? स्वीडन, अमेरिका और जापान इकोनॉमी के मामले में सबसे आगे। हफ्ते में कुछ रेटिंग उलट पुलट होती रहती है, क्षमा करिएगा, हो सकता है अभी कोई और आगे निकल जाए, ये तो दौड़ है। लिटरेसी के मामले में टॉप, और अवसाद के मामले में, डिप्रेशन के मामले में भी टॉप, और आत्महत्या के मामले में भी ये तीनों ही कंट्री टॉप। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं पूछता हूं, ये कौन सा रिश्ता है? इतनी लिटरेसी। केरला के गवर्नर बैठे थे आरिफ मोहम्मद खान जी, हमारे बड़े अच्छे प्रिय हैं, निरंतर उनका आना होता है आश्रम में। हम अभी एक कार्यक्रम में थे, हमने पूछा राज्यपाल महोदय, राज्यपाल शब्द कितना प्यारा है। आप देखिए, राज्य के पालन करने वाले, राज्य के पालन करने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं राज्यपाल। इस मध्य प्रदेश को अपने पुत्र और अपने संतान की भांति पालने का जिन्होंने अपना विचार बनाया है, वो हमारे महामहिम मंगू भाई जी। उस प्रकार के राज्यपाल शब्द की ये परिभाषा है, ये राज्यपाल की। ये क्यों अंग्रेजों वाली बात छोड़ दीजिए, हम लोग गवर्नर नहीं बोलेंगे, राज्यपाल हमारे राज्य के पालन करता, हमारे राज्य को अपने पुत्रवत मानने वाले। धीरे धीरे हिंदी का विकास होगा। 2 साल पहले मैं इसी मध्य प्रदेश में था, भोपाल में एक कार्यक्रम चल रहा था, तब ये मोहन भाई शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा कि अब हम आपके यहां पर हमारे मध्य प्रदेश में रामायण और गीता का पाठ्यक्रम हमने जारी किया। एक विश्वास हमारे शिष्य हैं, विश्वास सारंग, उन्होंने उसी दिन मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में घोषणा की थी, वो उसी दिन हुआ था। और आज भी मैं चाहता हूं, जब भी मध्य प्रदेश सदा सबको राह दिखाया है, मध्य प्रदेश का अर्थ होता है दिल ना, दिल प्रदेश है, ये हृदय है पूरे भारत का। तो यहां से जो आवाज निकलेगी वो पूरे भारत में गूंजेगी। इसलिए आज का दीक्षांत समारोह के लिए मैं सैकड़ों किलोमीटर रात भर चल करके, हमारे कुलपति महोदय भी जगे हुए थे, हम भी जगे हुए थे, भागे भागे आए हैं। और अभी यहां से भागे भागे हमें कुशीनगर, गोरखपुर जाना है। हम भी बड़ी मैराथन दौड़ते हैं, दौड़ते रहते भारतवर्ष में, कहां सूरत कहां मुंबई। अंतिम बात यही कह रहा था आपको कि ये लिटरेसी, मैंने पूछा केरला में 97% लिटरेसी है, लेकिन सबसे ज्यादा भारतवर्ष में ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम वहीं पर है। ये कौन सी पढ़ाई है जहां के बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी को नहीं रख पा रहे हैं, बट लिटरेसी 97%। आग लगाऊं ऐसी लिटरेसी को? क्या करूं बताओ? अरे बोलो ना, ताली बजाओ ना इस पर। ऐसी लिटरेसी को क्या करूं जो अपने माता पिता दादा दादी को घर में नहीं रख सकते? ये लिटरेसी क्या है? इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और यहां के मुख्यमंत्री जी का, और वर्तमान जो 10 साल से शासन व्यवस्था चल रही है, जो शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी यही कहूंगा, ये कैंसर हो चुका है। प्रयास परिवर्तन के लिए नहीं, प्रवास तो पूरा का पूरा। और मुझे मिली है, मुझे चर्चा भी हुई है, 1000 एकड़ में सनातन विश्वविद्यालय, जहां पर प्राचीन सनातन विद्या के अध्ययन और साथ साथ कंप्यूटर साइंस और जितने भी एआई इत्यादि आए हैं, इन दोनों को मिलाकर के एक फ्यूजन विद्या पद्धति का निर्माण हम करने जा रहे हैं। आने वाले वर्ष में ही आपको सनातन विश्वविद्यालय भारत के सितारे की तरह चमकता हुआ मिलेगा, जो पूरी दुनिया में, और ऐसा ही होगा। और महामहिम, आपको भी उसमें रहना होगा। ये प्रथम जब होगा वहां पर दीक्षांत समारोह, तो आप रहेंगे, भारत के सभी गणमान्य, और आप भी जहां रहोगे, नौकरी करो या अपना काम करो, आप भी आ जाना, आपको आज ही आमंत्रण है, सब पहुंच जाना, दीक्षांत समारोह में देखना उसको।
प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अरे भैया, बचपन स्कूल में एप्पल को पहचानने में 1 वर्ष लग जाते हैं और 10 मिनट हमको क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आज तो पोस्टर चिपका के जा रहा हूं, कभी रीवा वासियों को ट्रेलर दिखाऊंगा और मौका मिल गया तो फिल्म ही पूरी देखेंगे, भारत का पिक्चर देखेंगे, पूरा सनातन का पिक्चर देखेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और सक्सेस की परिभाषा बदल देना। आज के बाद कोई पूछे कि आप सक्सेसफुल हैं, आप कहना हाँ, मेरे चेहरे पर, मेरे दिल में मुस्कुराहट है, देश के प्रति मेरे दिल में बहुत प्रेम है, मानवता और सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम है। मैं सक्सेसफुल हूं क्योंकि मैं तनाव में नहीं हूं, मैं डिप्रेशन में नहीं हूं और मैं मुस्कुराता हुआ इस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। भारत के लोग विश्व गुरु ऐसे ही बन सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं तो था थी था करते रह जाएंगे। सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, थी है क्या? और नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात पर चिंतन करना होगा। मैं प्रणाम करता हूं, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करूंगा, पर आप सबको वृंदावन आमंत्रित करता हूं। कभी ऐसे ही मौज लेना हो तो एक साथ मिल बैठेंगे, आनंद करेंगे। अरे खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे हम साथ साथ। अब आपको कुछ और याद आ रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, यह आपका दुर्भाग्य है कि आप टीवी ऐड देख के कह रहे हो। हम सनातन परंपरा की और हरि रस के प्याले की बात कर रहे हैं। एक बार प्यार से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 492 साल के बाद राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर, विश्व मंदिर, यूनिवर्स मंदिर, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को है। उसके लिए एक बार जय जयकार सनातनियों। भारत का ये सौभाग्य है, ये भाग्य है कि हम वो पीढ़ी हैं जो 492 साल के बाद, शताब्दियों के बाद कोई नहीं देखा होगा, पर हम लोग उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दर्शक होंगे। हमारे आने वाले नाती पोते कहेंगे हमारे दादाजी राम मंदिर को देखे थे, ऐसा करके वो बोलेंगे। आप समझो यही गौरवशाली बात है। इसलिए मैंने कहा था हम सब सम्मानित हैं। आपको प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मध्य प्रदेश की जय। दीक्षांत उद्बोधन के पश्चात सारस्वत अतिथि उद्बोधन हेतु मैं मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से को आग्रह पूर्वक अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना सारस्वत अतिथि उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए कृपा पूर्वक पधारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे परम पूजनीय सदगुरु झतेश्वर जी महाराज जी, जिनके विचारों को भी हम लोगों ने सुना, जिन्होंने अपनी हम सबकी अंतरात्मा को झकझोरा है। और संत का तो यही काम है कि वो हम सबके अंदर की विकृतियों को बाहर निकालने के लिए इतना झकझोर दें कि हम सब के अंदर पवित्रता का भाव पैदा हो जाए और हम यदि गलत रास्ते में चल रहे हैं तो उस गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते की ओर उन्मुख हो जाएं। यही तो, और इसीलिए हमारा भारत विश्वगुरु था और इसीलिए हम विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार के संत और महात्माओं का मार्गदर्शन हमको मिलता है और इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। ऐसे श्रद्धे महाराज जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, हमारे विधायक द्वय आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, आदरणीय इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, आदरणीय कुल सचिव जी बघेल जी,
तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, प्रोफेसरगण, पीछे बैठे हुए हमारे ईसी के सभी सम्मानित सदस्यगण, कार्य परिषद के उपस्थित देवियों और सज्जनों, प्यारे बच्चों, हमने एक बार कहीं पढ़ा था, एजुकेशन विदाउट कल्चर इज लाइक ए फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस। यदि संस्कार के बिना कोई शिक्षा प्राप्त भी कर लेता है तो वो बड़ी कुर्सी पर सूट बूट लगा के, टाई लगा के बैठा हुआ तो जरूर दिखाई देगा, लेकिन यदि उसके अंदर संस्कार नहीं है तो फूल की तरह है, जो देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन उसमें सुगंध नहीं है। तो इसलिए जो महाराज जी ने बात कही है कि हमारे अंदर बड़ी कुर्सी पर को प्राप्त करने के लिए जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, बिना शिक्षा के तो हम ऊंची जगह नहीं पा सकते, ये बात सही है। लेकिन यदि हमारे पास संस्कार हैं तो हम बड़ी कुर्सी का लाभ करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने में, करोड़ों लोगों को उसका लाभ देते हैं। और यदि बड़ी कुर्सी मिल गई और संस्कार नहीं है, सिर्फ पढ़ लिख के घोट के पढ़ गए, कलेक्टर बन गए, तो बड़ी कुर्सी पर पहुंच गए, लेकिन फिर वो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, अपने परिवार सुरक्षित हो गया, इस बात को लेकर वो हमेशा प्रसन्न रहता है कि मैं तो कलेक्टर हो गया, मैं तो फलानी जगह पहुंच गया, अब तो हमारा 50 साल का जो जीवन है वो अच्छा सुख में गुजरेगा, क्योंकि उसके अंदर वो संवेदना ही नहीं है, क्योंकि संस्कार नहीं है। मैं कल महामहिम जी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में चल रही है, जिसमें केंद्र सरकार मोदी जी के द्वारा बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो बिल्कुल समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को राहत देने के लिए बनाए गए हैं, जिसके सिर के ऊपर छत नहीं है, पक्की झोपड़ी में रहता, उसको पक्के मकान, जो इलाज नहीं करा सकता, जिसके जेब में 10 रुपया नहीं, उसको 5 लाख रुपए तक की सुविधा देना, बड़े से बड़े अस्पताल में चला जाए, छोटे से छोटा आदमी 5 लाख रुपए तक उससे पैसा वो अस्पताल वाला नहीं मांगेगा। उज्ज्वला को ऐसे तमाम तरह की योजनाएं हैं। ये योजनाएं क्यों बनी है? क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर तो बैठा है, लेकिन उसकी संवेदनाएं समाज के उस अंतिम छोर पर, उस गरीब के ऊपर केंद्रित हैं, जिसके जीवन को बदलने के लिए वो उस कुर्सी को प्राप्त करने का, उनके अंदर ये भाव है कि ये कुर्सी मुझे करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां भरने के लिए मिली। तो कल जब मैं महामहिम के साथ जा रहा था तो वो सिकल सेल बीमारी की बात कर रहे थे। आज वो राज्यपाल है, महामहिम है, और ये दूरस्थ ग्रामीण इकालों में एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई जांच नहीं कराता, और बाद में उस बीमारी के कारण उसकी हड्डी, उसका सिर बड़ा हो जाता है, उसकी हड्डियों में जो लाल रक्त है वो सफ़ेद में परिवर्तित होने लगता है, और वो परिवार सिर्फ वो परेशान नहीं होता, बाद में जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके बच्चे भी जो पैदा होते हैं उसके अंदर भी वो बीमारी आती है। और इसके प्रति वो उनके चेहरे में भाव देख के मुझे लग रहा था कि उनके अंदर जो संवेदना मैंने देखी कि इसकी जांच कराओ, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को लगाओ, हो सके तो पंचायत लेवल पे, हो सके तो बूथ लेवल पे, जितनी जल्दी हो सके 1,48,84 लाख आदिवासी हमारे यहाँ जिनके अंदर इस प्रकार की बीमारी ज़्यादा है। लेकिन मैंने तो कल देखा बैसा में कि वहाँ पर सेन समाज के लोग भी हैं, सिकल सेल एनीमिया जो ये बीमारी है। तो ये बीमारी के कारण समाज का ऐसा वर्ग जो बेचारा बहुत गरीब है और वो सक्षम नहीं अपनी जांच कराने के लिए, तो क्या स्वास्थ्य विभाग उनके दरवाजे में घर घर में जाके उस प्रकार की बीमारी की जांच करके उनको वो दवाई नहीं उपलब्ध करा सकता? ये कहानी मैं आपको इससे बता रहा हूँ कि आप लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, आपने पीएचडी किया है, आपने पीजी के डिग्री प्राप्त की है, आपने बहुत मेहनत की है, कठिन परिश्रम किया है, तब जाके आज आपको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है। कोई आसान उपलब्धि नहीं है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ बहुत बहुत। आप देश आने वाले देश में आप देश के लिए एसेट हैं। बेरोजगारी का रोना नहीं रोना, उसके बारे में तो हमारे महाराज जी ने पूरा बता दिया है कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी
का अधिकार नहीं है, वो भी दोनों चीज़ें चलेंगी साथ साथ। लेकिन वो संवेदना, शिक्षित व्यक्ति यदि संवेदनशील है, यदि डॉक्टर संवेदनशील है, यदि इंजीनियर संवेदनशील है, यदि प्रोफेसर संवेदनशील है, तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि फिर कोई ताकत नहीं जो हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने से रोक सके। जो हमारा मिशन है, जो हमारा लक्ष्य है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमारे देश को आर्थिक महाशक्ति बनने से रोक सके। उस दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए आप सब यहाँ से जब जाएंगे तो एक नए जुनून, एक नए जिद, एक नई तड़प के साथ जाएंगे। न सिर्फ आप अपने भविष्य को बनाने के लिए प्रयास करने में सफल हो सके, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। यदि आप स्वयं का रोजगार व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें आप सफल हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ साथ समाज और देश के प्रति क्या आपकी जिम्मेदारी है, ये भाव लेके यदि आप आगे बढ़ेंगे तो फिर उसी फूल की तरह आप महकेंगे जो सुगंध से भरा होता है। लोग आपके ओर आकर्षित होंगे, आपको देख के खुश होंगे। अभी महाराज जी ने कहा ना कि मुस्कुराना है, तो उसमें एक चीज मैं और जोड़ रहा हूं, मुस्कुराना और शुक्राना। हमें मुस्कुराना भी है, और यदि किसी से हमने कुछ काम बताया तो हमें उसमें कंजूसी भी नहीं करना, उसका शुक्रिया भी अदा करना है। तो मुस्कुराना और शुक्राना, इस मंत्र को लेके आप उज्जवल भविष्य को गढ़ने का सपने को लेकर आप आगे बढ़ें और आपका सपना पूरा हो। ऐसे अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं, विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं कि बहुत ही अच्छा दीक्षांत समारोह का आपने आयोजन किया है। और विभिन्न क्षेत्रों में ये विश्वविद्यालय, एकेडमिक हो, सोशल सेक्टर हो, कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, मैंने देखा है कि विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। 6000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। टीचिंग डिपार्टमेंट हमारा कितना मजबूत है यहाँ पर, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। 52 पाठ्यक्रम चल रहे हैं, रेगुलर फैकल्टी भी है और अतिथि विद्वान भी हैं। आने वाले दिनों में जो कमियां हैं उसको भी दूर किया जाएगा। राज्यपाल जी का इतना आशीर्वाद है इस विश्वविद्यालय के साथ कि दूसरी बार दीक्षांत समारोह पर यहाँ आए हैं। और आप लोगों के कार्यक्रम में आने का कार्यक्रम बना तो मेडिकल कॉलेज वालों को भी फायदा हो गया, उनके भी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में पहुंच गए। तो इसलिए 2 दिन आपने रीवा को दिया है, इसके लिए मैं आप सबकी ओर से महामहिम जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। इस समय राज्यपाल जी कहाँ हैं, पूरे देश और पूरे प्रदेश की नज़र है और सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां ऐसी हैं। तो अखबारों में मैं पढ़ता हूँ राज्यपाल जी इतने बजे रीवा से चलेंगे तो शाम को कुछ हो सकता है। तो इसलिए राज्यपाल जी रीवा में है और पूरा देश और पूरे मध्य प्रदेश की नज़र रीवा में है, तो इससे हमारे रीवा का प्रचार होता है। हमें तो अपने के रीवा के प्रचार, रीवा की ब्रांडिंग, रीवा का विकास, रीवा महानगर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा, हम नहीं कहते, अब जमाना कहता है कि रीवा महानगर बनने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम वो सारे काम जो रीवा को महानगर बनाने के लिए ज़रूरी हैं, आने वाले पिछले वर्षों में भी लोगों ने देखा है होते हुए, और आने वाले वर्षों में भी लोग होते हुए देखेंगे। और एक दिन ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के विकसित इलाकों में कम समय में ज़्यादा विकास कहाँ हुआ है। इसको यदि देखना है तो महाराष्ट्र के किसी ज़िले में मत जाओ, गुजरात के किसी ज़िले में मत जाओ, मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में जाके देख लो कि कम समय में ज़्यादा विकास कैसे होता है। इस प्रकार के रीवा को बनाने का सपने को हम लोग पूरा करेंगे। एक बार फिर से महामहिम का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत मैं करता हूँ। महाराज पूजनीय महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आप आज पोस्टर चिपका के जा रहे हैं, फिर आप सीधे ट्रेलर नहीं, सीधे फिल्म के लिए आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सारस्वत अतिथि उद्बोधन के पश्चात माननीय कुलाधिपति महोदय से सादर अनुरोध है कि कृपया अध्यक्षीय उद्बोधन एवं आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें।
सभी बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 11वें दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित पीठाधीश्वर आनंदधाम पीठ परम पूज्य सदगुरु श्वेतर सर जी, मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, सांसद जनार्दन मिश्रा जी, कुलपति अवधेश प्रताप सिंह डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, कुल सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, विधायक नरेंद्र प्रताप जी प्रजापति जी, विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, समस्त कार्य परिषद के सदस्यगण, समस्त संकालाध्यक्ष, विभिन्न पधारे हुए महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, गुरु जी द्वारा बहुत प्रभावी वाणी अपने को सुनने का मिला। मैं समझता हूँ बच्चे के वो प्रतिज्ञा और आज का गुरु जी का प्रभावी वाणी सुनने के बाद कोई एक दिन के लिए नहीं है, 365 दिन के लिए है। जाकर घर जाकर भी याद करना कि गुरुजी ने क्या क्या कहा है। मानव अवतार खुद सम्मानित है, क्योंकि सृष्टि ने जो पैदा किया है उसमें मानव एक ही है जिसको वाचा मिली है, शक्ति मिली है, बुद्धि मिली है, पैसा मिला है। बताओ दूसरे कोई कुदरत की उत्पत्ति को वाचा मिली हो तो? हमारा कर्तव्य क्या है वो हम अच्छी तरह समझे। यहाँ उप मुख्यमंत्री आपने तो पहले विधायक देखे होंगे, बाद में मंत्री बन गए। मैं उनको 15-20 साल से जानता हूँ। वो भी मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, मैं गुजरात का फॉरेस्ट मिनिस्टर था। तो हम दिल्ली जाते थे तो साथ में बैठते थे। दूसरी बात मैंने बताना नहीं चाहता, मगर इतने पुराने मंत्री और आपके विधायक ऐसे बोलते हैं ना कि नसीबदार आप हो के दोनों हाथ में लड्डू है। और कल से मैं उनके साथ, मेरे साथ रहे हैं, मैं देखता भी रहता हूँ, पब्लिक में भी देखता रहता हूँ और कार्यक्रम में भी देखता रहता हूँ कि उन्होंने कैसे सक्रियता से विधायक का जो जिम्मेवारी है अच्छी तरह उन्होंने निभाई है। उसका मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा एक विधायक भी मिला है और आज तो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे लोगों को भगवान की कृपा रहे कि बहुत अच्छी तरह सारे मध्य प्रदेश के, अभी तो सिर्फ आपका विस्तार नहीं लगेगा, सारा मध्य प्रदेश लगेगा। उनको बहुत बहुत शुभकामना है कि बहुत जीवन में आगे बढ़े। तानसेन की संगीत साधना और देश के लिए मर मिटने वाले शहीद लाल श्याम सिंह प्रतापी भूमि रीवा में स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बच्ची ने बहुत अच्छी प्रार्थना किया, सुनने से बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और प्रभावी वाणी गुरुजी की सुनी। मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे सुनने मिलता है, इसलिए मैं गर्व की लाडली अनुभव करता हूँ। खुशी है कि स्वतंत्र सेनानी विंध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री
कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय विंध्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा की अलग जगह रहा है। दीक्षांत विद्यार्थी जीवन यात्रा कभी ना भूलने वाला पल है। इस अवसर पर सभी गुरुजनों, दीक्षित विद्यार्थियों और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्या को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इसलिए शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण ध्येय होती है। मेरा मानना है कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। ये हमें श्रेष्ठ नागरिक बनाती है और समाज के प्रति सहयोग और समरसता के भावना को मजबूत करती है। विश्वविद्यालय सीखने का वह केंद्र है जहाँ से विद्यार्थी परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कला, कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं। विश्वविद्यालय को शिक्षा के उच्च मानकों का पालन करते हुए विद्यार्थियों को ऐसा वातावरण देना चाहिए जो उन्हें बौद्धिक रूप से दक्ष और विचारवान बनाए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और समस्या के समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करे। देश के चहुमुखी विकास के लिए विज्ञान, तकनीकी और मनोविज्ञान ज्ञान से समन्वय उच्च शिक्षा का आधार स्तंभ है। अतः विश्वविद्यालय विद्यार्थी को ज्ञानवान बनाने के साथ ही उन्हें कम से कम एक हुनर भी प्रदान करे। शिक्षा नीति के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय कर युवा में रोजगार, कौशल विकास के द्वारा उनकी उद्यमिता को बढ़ाने का प्रयास भी किए जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ा है। सभी क्षेत्रों में, चाहे वह अर्थव्यवस्था की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मामला हो, आत्मनिर्भरता के प्रयास हो, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और सेवा की गुणवत्ता की बात हो, सभी क्षेत्रों में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से विकसित भारत एट 2047 के मंजिल साफ दिखाई दे रही है। आज की आवश्यकता है कि राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में सहभागी बनने के लिए देश का युवा आगे आए। अभी विकसित भारत की यात्रा चल रही है। कल भी हम गए, राजेंद्र जी ने भी बताया। बीच में एक प्राइम मिनिस्टर ने युवा का यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम किया। को कार्यक्रम में करीब जो सरकार की ओर से जो यूनिवर्सिटी चल रहे सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी करीब 80 जितने वीसी और प्रोफेसर में भी जुड़े हुए थे और करीब 2500 जितने बच्चे भी जुड़े हुए थे। विकसित भारत का 25 साल है, उसमें आज के युवा वर्ग पर भी बहुत बड़ी अपेक्षा है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसमें आपका भी योगदान होना चाहिए। आपके सोच में भी, विचार में भी कोई सक्रियता ऐसी भाग आपको याद करना चाहिए कि जैसे हमारा देश और आगे बढ़े और हमारा योगदान उसमें रहे। इसके लिए युवाओं को भी प्राइम मिनिस्टर ने आह्वान किया है। राष्ट्र का युवा जब अपनी भूमिका में अपना कर्तव्य निभाना शुरू करता है तभी देश आगे बढ़ता है। यानी हमें अगर 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, उसके लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो हमें स्वयं से ही शुरू करना पड़ेगा। आप समय से कार्य पर उपस्थित होंगे, ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से साथ पालन करेंगे, बिजली पानी बचाएंगे, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहेंगे, तो देश समाज में बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव आएंगे। हमें देश के प्रति 24 घंटे सजग रहने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। याद रहे, ईमानदारी निष्ठा के साथ किया गया हर कार्य राष्ट्र का निर्माण कार्य है। अंत में मैं कहूँगा कि
जो शिक्षा आपने पाई है, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, अब वह अवसर आया है कि उसे आप समाज के सेवा में कैसे समर्पित करें। आप बहुत जीवन में आगे बढ़ो, बहुत अच्छी जगह पर आप जाओ, बहुत पैसा भी कमाओ, मगर माँ बाप को कभी नहीं भूलना। जो माँ बाप ने जन्म दिया, आपको अच्छी तरह लालन पालन किया, गरीब घर होगा तो भी माँ ने आधी रोटी खाई और तुमको खिलाया। पिताजी के पास पैसा नहीं था, मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, उसका अच्छा कपड़ा होना चाहिए, कहाँ से भी लाकर आपको अच्छी तरह उन्हें लालन पालन किया। इसी को कभी मत भूलना, कितने भी ऊंचे पद पर जाओ। दूसरे समाज को नहीं भूलना, और कोई काम आपके हाथ से नहीं होना चाहिए जिसमें देश को कलंकित हो। ऐसा जीवन में कभी कोई काम नहीं करना, इतनी मैं जरूर प्रथम नागरिक के रूप से आपके पर अपेक्षा रखता हूं। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ो, ऐसी शुभकामना के साथ समारोह में सभी स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों, उनकी उपलब्धि के लिए मेरी ओर से पुनः बधाई, उज्जवल भविष्य की मंगल करते देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि आप मंचस्थ सम्मानीय अतिथियों को शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति जी का सम्मान शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह के द्वारा। परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज का स्वागत साल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय कुलपति जी द्वारा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ल जी का स्वागत साल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह माननीय कुलपति जी द्वारा। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि रीवा संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री जनार्दन मिश्र जी का सम्मान साल और श्रीफल द्वारा करने का कष्ट करें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि त्योंथर के विधायक श्री सिद्धार्थ तिवारी जी का साल और श्रीफल से सम्मान करने का कष्ट करें। साथ ही माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि मनगवा क्षेत्र के विधायक श्री नरेंद्र प्रजापति जी का साल और श्रीफल से स्वागत करने की कृपा करें। माननीय
कुलाधिपति जी से अनुरोध है कि इस 11वें दीक्षांत समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति है। मैं इस 11वें दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। उपस्थित समस्त महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। जन गण मन अधिनायक जय ही भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय ही भारत भाग्य विधाता, जय ही जय ही जय 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 ही माता की जय। अब मैं यहाँ पर उपस्थित हाल में बैठे हुए अतिथि से अनुरोध करूंगा कि मंचस्थ अतिथि का प्रस्थान के पश्चात ही आप लोग प्रस्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।